हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट गणित के कार्यपत्रक नंबर 18 के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस कार्यपत्रक का टॉपिक है दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का हल, वह भी बच्चों ग्राफीय विधि के द्वारा। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, जब हम कोई भी रेखा ड्रॉ करते हैं, कोई भी लाइन हम खींचते हैं, तो उस लाइन का, उस रेखा का एक समीकरण होता है बच्चों, जिसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है बच्चों, तो रैखिक समीकरण का ग्राफ बिल्कुल एक सरल रेखा का बनता है, या उल्टे दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए कि यदि कोई एक रेखा खींची जाए तो उसका एक समीकरण होता है जिसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। और बच्चों, आपको यहाँ बताया गया दो चर में रैखिक समीकरण। तो बच्चों, ये दो चर क्या होते हैं? बच्चों, चर होती है वह राशि जो हमेशा बदल सकती है। जैसे यदि मैं आपको कहूँ x + y = 1, तो बच्चों x की वैल्यू और y की वैल्यू बार बार बदली जा सकती है, जिससे कि हमारा आंसर 1 आ सके। तो इसीलिए बच्चों x और y को कहा जाता है चर राशि। और ये जो संख्या 1 है बच्चों, ये होती है अचर राशि, क्योंकि एक की वैल्यू कभी बदली नहीं जा सकती, लेकिन x और y की वैल्यू बदलकर हम आंसर अपना 1 ला सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों, जिनकी राशि, ऐसी राशि जिनकी संख्या या जिसकी वैल्यू हम बार बार बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है चर राशि। इसीलिए बच्चों, यहाँ पर x और y की फॉर्म में जो आपको रैखिक समीकरण मिलेंगे, उसमें x और y क्या है? चर, जिसकी वैल्यू हम बार बार बदल सकते हैं। लेकिन जो राशि हम बदल नहीं सकते, जैसे कि कोई संख्या 1, 2, 10, 20, इनकी संख्याओं की वैल्यू बच्चों वही रहती है, इसलिए इनको कहा जाता है अचर राशि। राइट? तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दो चर में रैखिक समीकरण, अर्थात कोई भी रेखा जिसका एक समीकरण होता है रैखिक समीकरण, और उसमें दो चर आपको मिलेंगे x और y। और बच्चों, उसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन बनती है एक, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जो कि जनरल होती है सभी के लिए, हर रैखिक समीकरण के लिए। और वो क्या होती है बच्चों? वो होती है ax + by + c = 0। तो बच्चों, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, एक रैखिक समीकरण की बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जिसके बिहाफ से हम बहुत सारी समीकरण, रैखिक समीकरण हम बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल यदि मैं आपको दूं कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, अब मैं एक एग्जांपल आपको दूं, 2x - 3y + 1 = 0। तो देखा बच्चों, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन की वजह से हमने अलग अलग रैखिक समीकरण का हम निर्माण कर सकते हैं। राइट? तो बच्चों, अब हम बात करेंगे दो रैखिक समीकरणों की, है ना? दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म दिया हुआ है, मतलब एक रेखा की समीकरण ये रही और दूसरी रेखा की समीकरण ये रही। तो बच्चों, पहली रेखा का समीकरण क्या है? वो है a1x + b1y + c1 = 0। और जो दूसरा रैखिक समीकरण है वो है बच्चों a2x + b2y + c2 = 0। तो बच्चों, ये दो रेखाओं के समीकरण हैं, रैखिक समीकरण हैं दो अलग अलग रेखाओं के। अब बच्चों, यहाँ पर आपको बताया गया कि जब आपको दो रेखाओं के समीकरण दिए गए, तो ग्राफ बनाकर हमें कौन कौन सी स्थितियाँ हमारे सामने होती हैं, हम उनका पता लगाएंगे। बच्चों, जैसे देखिए, पहली वाली सिचुएशन आप देखिए, यदि दो रेखाएं आपस में किसी एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती हैं, इस पॉइंट पर, तो बच्चों यहाँ हम कहेंगे कि इन रैखिक समीकरणों से हमें एक हल प्राप्त होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं सिर्फ एक ही पॉइंट पर आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। राइट? इसी तरह बच्चों, दूसरे में देखो कि जब दो रेखाएं कभी नहीं मिल रही, कभी नहीं प्रतिच्छेद कर रही, अर्थात दोनों समानांतर हैं, तब हम क्या बोलेंगे बच्चों कि ऐसे में इनसे कोई हल प्राप्त नहीं होगा। राइट? और तीसरी कंडीशन कौन सी बनती है बच्चों? जब कोई रेखा, उसके ऊपर दूसरी रेखा भी संपाती हो जाए, मतलब उसी के ऊपर दूसरी रेखा बिल्कुल एज इट इज़ आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं संपाती रेखाएं। ऐसे में बच्चों देखो, दोनों रेखाओं के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इन रेखाओं से हमें अनगिनत हल प्राप्त हो सकते हैं। तो बच्चों, जब भी दो रेखाओं की इक्वेशन या दो रैखिक समीकरण हमें दिए गए होते हैं, तो उससे हमें तीन स्थितियां प्राप्त होती हैं। पहली स्थिति में जब एक अद्वितीय हल होता है, अर्थात एक सिंगल हल होता है, एक अद्वितीय मतलब सिंगल हल। और दूसरी स्थिति होती है जब बच्चों कोई भी हल नहीं होता,
ठीक है। और वो क्या होती हैं, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। और तीसरी स्थिति होती है जब उसके अनगिनत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। वो तब होता है जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर समपाती होती हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही होती हैं। तो बच्चों ये 3 कंडीशन आती हैं हर रैखिक समीकरण के इक्वेशंस के हिसाब से। तो जब आपको 2 रैखिक समीकरण दिए गए होंगे तो उनसे हमें पता चल जाएगा कि हमें एक हल प्राप्त होगा या कोई हल प्राप्त नहीं होगा या अनंत हल प्राप्त होंगे, है ना बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बच्चों हम बात करेंगे कि रैखिक समीकरण को ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि रैखिक समीकरणों के युग्म आपको दिए हुए हैं, 2 आपको इक्वेशन दी हुई हैं, 2 रैखिक समीकरण आपको दिए हुए हैं, 2x - y + 1 = 0 और दूसरा रैखिक समीकरण है बच्चों x - 2y + 8 = 0। अब इन 2 रैखिक समीकरणों को हम ग्राफ के ऊपर कैसे प्लॉट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए जानते हैं। अब देखो बच्चों, अब यहाँ देखिए आप, पहला जो समीकरण है वो है बच्चों 2x - y + 1 = 0। अब ऐसे में बच्चों हम क्या करेंगे, एक छोटी सी तालिका बनाएंगे बच्चों हम। तालिका कैसे होती है, इस तरह से, यहाँ पर x, यहाँ पर y और यहाँ पर हमने 2 कॉलम बना दिए, ठीक है, 2 खाने बना दिए। यदि हम बच्चों x की जगह इस इक्वेशन में 0 रख दें, इक्वेशन कहाँ है, ये वाली 2x - y + 1 = 0 में यदि x की जगह हम 0 रख दें तो क्या होगा, तो बच्चों 2x तो 0 हो गया, बचा क्या, -y + 1 = 0। और जब बच्चों y को हम वहाँ ले जाएंगे राइट साइड में तो y पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो नेगेटिव है ना। तो y कितना हो जाएगा, y = 1। तो बच्चों जब x में आपने वैल्यू रखी 0 तो y की वैल्यू कितनी आई, 1, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, बहुत ज़्यादा। अब ये देखो, जब यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखी गई तो y की वैल्यू क्या आई, 1। इसी तरह से बच्चों जो तालिका मैंने कुछ इस तरह से बनाई हुई है और इन लोगों ने कुछ इस तरह से बनाई, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ x y। तो जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू हमारी 1 आई थी। इसी तरह बच्चों x की वैल्यू यदि हम रख दें 3, x की वैल्यू 3 रख दें, कुछ भी रख सकते हैं बच्चों, इसमें ऐसा नहीं है कि 3 रखा जाए, 1 रख दो, -1 रख दो, कुछ भी रख सकते हो उसमें आप, ठीक है। तो जब 2x - y + 1 = 0 वाली इक्वेशन में आप x की वैल्यू 3 रखोगे तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 - y + 1 = 0। तो ऐसे में y कितना आया बच्चों, y आपके पास आया 7, है ना। तो इस तरह से जब x की वैल्यू आपने 3 रखी तो y कितना आया, 7। और ये देखो बच्चों ग्राफ में भी इन लोगों ने जो एक तालिका बनाई है उसमें x की वैल्यू 3 रखने से y की वैल्यू देखो बच्चों 7 आ रही है ना। तो इसी तरह से आपको ये पॉइंट्स पता चल गए कि x की वैल्यू इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखने से y 1 आ रहा है, x की वैल्यू 3 रखने से y 7 आ रहा है। इसी तरह बच्चों दूसरी इक्वेशन आपको दी गई है x - 2y + 8, है ना, ये वाली इक्वेशन। अब इसके लिए भी वही काम करेंगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू, पहले x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y हमारा 4 आएगा, x की जगह जब हम 4 रखेंगे तो y हमारा 6 आएगा। तो इस तरह से बच्चों हमें 2 टेबल्स, 2 तालिकाएं हमें मिल गई, एक तो बच्चों ये वाली तालिका और एक ये वाली तालिका। पहली वाली तालिका पहली लाइन के लिए, पहले रेखा के लिए, और दूसरी तालिका दूसरी रेखा के लिए। अब बच्चों ग्राफ पे हम इसको कैसे बनाएंगे, आइए जानते हैं। बहुत आसान है बच्चों। अब ग्राफ क्या होता है बच्चों, कुछ इस तरह से, है ना। ये होता है आपका x एक्सिस और ये होता है आपका y एक्सिस बच्चों। अब यहाँ पर हम पॉइंट डालते हैं x के लिए 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, और ऊपर y के लिए 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से जो हमने ये ग्राफ बनाया, यहाँ देखिए बच्चों, अब आपको देखने की ज़रूरत है, यहाँ पर इसको ध्यान से देखना होगा बच्चों ग्राफ को। यहाँ पर क्या है बच्चों कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है। देखो बच्चों x 0 कहाँ पर हो सकता है, x 0 होता है इस पॉइंट पर, जहाँ पर x और y की लाइन आपस में मिल रही होती है, इसे बोला जाता है 0 0 कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि यहाँ x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो बच्चों 0 पॉइंट यहाँ पर है और y की वैल्यू 1। देखो बच्चों अगर हम इस तरह से बना रहे हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और हमने बोला x 0 और y 1, तो x 0 तो बच्चों इस लाइन पर हमेशा x 0 होगा, इस वाली लाइन पर हमेशा x 0 होगा, और y की वैल्यू 1 कहाँ है, यहाँ पर। तो 0 1 पॉइंट कहाँ पर आएगा बच्चों, 0 1 पॉइंट आएगा इस पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1। तो देखो बच्चों
इस ग्राफ में आप देखना, इस ग्राफ में 0 और 1 कहाँ पर दिया हुआ है, ये देख लीजिए आप, ये रहा वो पॉइंट 0 1, जहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1, इस पॉइंट पर। ठीक है बच्चों, इसी तरह अगली वैल्यू आपको दी गई है, ये देखिए, जब x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 7 है, 3 और 7, तो बच्चों 3 और 7 कहाँ पर आएगा इस ग्राफ पर, देखिए x 3 यहाँ पर है और y 7 यहाँ पर है। इसको आगे बढ़ाओगे इस तरह से तो बच्चों कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। तो 3 और 7 कौन से पॉइंट हैं, ये वाले, और 0 और 1 कौन से पॉइंट हैं, ये वाले, है ना। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो एक सरल रेखा बन जाएगी कुछ इस तरह से, राइट। जब आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया, इसको और 3 7 वाले को, तो एक रेखा बन गई ये वाली। ठीक है, अब इसी तरह से बच्चों जो हमने दूसरी तालिका बनाई थी, दूसरी तालिका देखो बच्चों, हमने दूसरी तालिका बनाई थी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, और x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6, मतलब 0 4 और 4 6। 0 4 और 4 6 कहाँ पर आएगा बच्चों, अब देखो 0 4 बच्चों x की वैल्यू 0 इस लाइन पे होती है और y 4 यहाँ पर है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये है 0 4, और दूसरी वैल्यू कौन सी है बच्चों, 4 6, मतलब x की वैल्यू 4 कहाँ पर है, यहाँ पर, और y की वैल्यू 6 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इसको जब थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे इस तरह से ये यहाँ पर मिल जाएगा और ये पॉइंट होगा 4 6। तो बच्चों इससे आपको 2 पॉइंट्स यहाँ भी मिल गए, 0 4 और 4 6। अब इन दोनों पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे तो ये रेखा ऐसे बन जाएगी, और इससे पहली वाली तालिका से हमें एक रेखा मिली थी ये वाली। तो बच्चों कहाँ मिल रही है ये रेखाएं आपस में, ये मिल रही हैं x की वैल्यू 2 पर और y की वैल्यू 5 पर, मतलब ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं आपस में रेखाएं, 2 5 पर, है ना। तो इससे हमें क्या पता चला बच्चों, जब भी दो रेखाएं आपस में किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं तो उसका एक ही हल होता है, और हल कौन सा निकला, 2 5, मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5। इस पॉइंट पर बच्चों रेखाएं मिली, अर्थात हमें एक तरह का हल प्राप्त हुआ, है ना, और ये होता है अद्वितीय हल। तो बच्चों ये ग्राफ के माध्यम से आप कोई भी जो आपको रैखिक समीकरण दिया गया होगा उससे आप बता पाओगे अब आप कि वो रेखाएं यदि एक पॉइंट पर आपस में मिल रही हैं तो उसका एक हल है, यदि वो एक से ज़्यादा पॉइंट पर, अर्थात यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती हो रही हैं तो उसके अनेक हल हैं, और यदि किसी एक पॉइंट पर रेखाएं मिल रही हैं तो उसका एक हल है, अद्वितीय हल, और यदि वो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर जा रही हैं तो उसका कोई हल नहीं होता, राइट। तो बच्चों बहुत इजी कंसेप्ट है, लेकिन मैंने कोशिश की है यहाँ पर इस कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की, ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाओ, है ना बच्चों, बहुत आसान। तो यहाँ देखो आपको जो बिंदु मिला 2 और 5, वो ऐसा पॉइंट था जहाँ पर वो रेखाएं आपस में मिल रही थी। तो बच्चों यही वो एक हल है, अद्वितीय हल है, जहाँ पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5 है ना। तो इसी तरह से आप कोई भी ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो और कोई भी हल आप निकाल सकते हो। तो बच्चों आपको ये जो कंटेंट मैंने आज समझाया, इसके बेसिस पर आप ये जो एक्सरसाइज आपको दी गई है आप इसको ईजिली सोल्व आप कर सकते हो, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया आज के इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। और बच्चों जिस तरह से आप हमेशा से मेहनत करते आए हो मेरी वीडियोस को देखकर, मैं आशा करता हूं कि आज की वैल्यू आपकी जो ये वीडियो मैंने डाली है इसको भी बहुत अच्छे से आपने देखा होगा और उसको समझने का प्रयास किया होगा। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।